Welcome to Zavan Projects. My name is Aditya Kumar Jha. Today we are going to explain Fitness Center System Python. तो सबसे पहले हम लोग को जो हम सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं वो सब हम पाइथन और माइस्क्ल में बना रहे हैं, तो हमको सबसे पहले अपने लैपटॉप में पाइथन और माइस्क्ल इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम पाइथन इंस्टॉल करें। मेक श्योर कि आप सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल कर लिए। सबसे पहले देखिए हम क्रोम ब्राउज़र में हैं, इसमें बस आपको लिखना है डाउनलोड पाइथन। पाइथन देखिए हमारा खुल गया नया पेज। देखिए डाउनलोड पाइथन ये आया। इस ऑग पे जाइए, आप क्लिक कीजिए इस पर और ये देखिए डाउनलोड पाइथन 3.9.6 ये आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि मैंने डाउनलोड कर रखा है, पहले से इंस्टॉल कर रखा है अपने लैपटॉप में। मेरे लैपटॉप में आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइथन है। अब बस डाउनलोड करने के बाद जब तो टाइम लगेगा आपको डाउनलोड करने में, आप बस इसको रन कर दीजिए। इसमें देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस, यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए, ऐड पाइथन 3.92 पाथ, ये ज़रूर कीजिएगा आप। इस चीज़ को ऐसे कीजिएगा एंड इंस्टॉल नाउ क्लिक कर दीजिएगा। लाइक इंस्टॉलेशन इज स्टार्टेड। जैसे हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखिए स्टार्ट हो चुका है, बहुत तेज़ी से इंस्टॉल हो रहा है। तब तक चलिए हम लोग देखते हैं आगे कि हमें माई सीक्वल कैसे इंस्टॉल करना हो। तो माई सीक्वल के लिए भी हम माई सीक्वल इंस्टॉलर इंस्टॉल करेंगे। माई सीक्वल इंस्टॉल जाइए, ये फ्री है, आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी लॉगिन करने की। यहाँ पे देखिए आप रिकमेंड मैं करूँगा कि आप 450.7 MB वाला डाउनलोड करें, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपको डेवलप्स में मिल जाएंगे। डेवलपर के लिए ये चीज़ आप डाउनलोड कर लें, मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले मैं पाइथन मेरा इंस्टॉल हो रहा है, देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस। देखिए हमारा जो पाइथन का है वो सेटअप है वो पूरी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। इसको हम लोग कर देते हैं क्लोज। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हम लोग पहले माई सीक्वल से ये जाके 450.7 MB का ये माई सीक्वल इंस्टॉल किया, जैसे मैंने कर रखा है अपने लैपटॉप में। आपको मैं दिखा दूँ, ये रहा। इसको मैं इंस्टॉल करें, प्रिपेयरिंग फॉर इंस्टॉल। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा माई सीक्वल इंस्टॉलर इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको चूजिंग सेटअप टाइप पूछेगा, डेवलपर डिफॉल्ट, सर्वर ओनली, क्लाइंट ओनली, फुल एंड कस्टम। आप लोग डेवलपर डिफॉल्ट सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर्स भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा डेवलपर, इसीलिए नेक्स्ट कीजिए। इसके बाद देखिए माई सीक्वल सर्वर 64 बिट सब कुछ प्रोग्राम फाइल। देखिए दिस सेलेक्टेड पाथ इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि हमारे लैपटॉप में पहले से ये माई सीक्वल इंस्टॉल था। आप लोगों को दिखाने के लिए हमने अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल किया है, इसलिए ये ऐसा है। नेक्स्ट करेंगे, ये हमें वार्निंग पॉपअप करेगा क्योंकि आपके सर्वर में पाथ है, तो बोले आर यू कंटिन्यू, यस वी आर कंटिन्यू। देखिए इसके बाद आ रहा है माई सीक्वल फॉर विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड पे हम यूज़ नहीं करें, इसलिए इसको हम अनचेक ही रहने देंगे, इसको चेक नहीं करेंगे एंड फिर हम इसको आगे नेक्स्ट कर देंगे। देखिए रिक्वायरमेंट्स इन तो ओके यस। देखिए अब ये सारी चीज़ें रेडी टू इंस्टॉल एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स होंगे। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ये सब चीज़ धीरे धीरे करके इंस्टॉल होंगी। चलिए एग्जीक्यूट करें इन सबको। देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, इट विल टेक सम टाइम। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा सारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। सबने हमने माइस्क्ल सर्वर, वर्कबेंच, सेल, राउटर, ओबीडीसी, C++ कनेक्टर, नेट, पाइथन, डॉक्यूमेंटेशन, सैम्पल एग्जाम्पल सब कुछ इंस्टॉल कर लिया। अब कुछ नहीं करना है, हमें बस नेक्स्ट करना है। सारी चीज़ें हमसे रेडी टू कॉन्फ़िगर में है, देखिए नेक्स्ट करना है। देखिए कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी आप चेंज मत कीजिए, पोर्ट वोर्ट सब ये बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 3306 होते हैं, कुछ भी ऑप्शंस चेंज मत कीजिए, सब कुछ ऐसे ही रहने दीजिए। नेक्स्ट कीजिए। यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रिकमेंडेड लिख रखा है आपने, कुछ भी पासवर्ड आप बना सकते हैं। देखिए जैसा कि हम लोग पहले भी अपने लैपटॉप में माई सीक्वल इंस्टॉल कर रहे थे, मुझसे करंट रूट पासवर्ड पूछा है। आप अपना पासवर्ड इस टाइम में बना लीजिए। यहाँ पे देखिए मेरा करंट रूट पासवर्ड है, यहाँ पे देखिए चेक करेगा ये, इट्स चेकिंग। चेक कर रहा है ये, कर लिया है। नेक्स्ट करिए आप वापस सब कुछ माइस्क्ल स्टैंडर्ड सिस्टम अकाउंट, कुछ भी चेंज मत कीजिए, सारे सर्विसेज को वापस नेक्स्ट कीजिए। एंड देखिए राइटिंग कॉन्फ़िगरेशन, सप्लाई कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट एग्जीक्यूट दिस। इट्स एग्जीक्यूटिंग, इट्स टोटली फास्टिंग। स्टार्टिंग द सर्वर, हियर स्टार्टिंग द सर्वर। हो गया, सब कुछ स्टार्ट हो गया। देखिए आपका सारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस इज फिनिश। चलिए इसको फिनिश कर दीजिए एंड नेक्स्ट। अब सारा कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ सही हो रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट। करंट पासवर्ड देगा ये, 1234 इज आवर पासवर्ड। वापस अगेन इज चेकिंग, कनेक्शन सक्सेसफुली। देखिए नेक्स्ट कीजिए, रनिंग स्क्रिप्ट्स एग्जीक्यूट।
देखिए रनिंग स्क्रिप्ट्स कर रहा है, एग्जीक्यूशंस देखा, हमारा स्क्रिप्ट्स रन हो चुका है, सब कुछ दे रहा है, लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, कुछ नहीं, ये सब कैंसिल कर दीजिए। एंड हमारा माई सीक्वल इंस्टॉल हो चुका है, जस्ट फिनिश, ये सब कुछ हो गया। वापस हम कॉन्फ़िगरेशन लाइक माइक्रो सेटअप एंड वर्कबेंच इज लाइक फ्रंट, फिनिश कीजिए। हम इसको हम वर्कबेंच से फिनिश करते हैं। चलिए लेट्स ओपन। अब देखिए हमारा वर्कबेंच, माई सीक्वल वर्कबेंच खुल रहा है। वेट सेकेंड, खुल रहा है हमारा माई सीक्वल वर्कबेंच। देखिए हमारा माई सीक्वल वर्कबेंच खुल गया, और ये हमारा इसके अंदर आप जाके स्कीमाज, ये लॉगिन करके स्कीमाज एंड टेबल्स बना सकते हैं। सो लेट्स जंप बैक टू आवर पाइथन कोड। In first line we are using, as you see, import mysql.connector as a SQL to connect our Python code to database। उसके बाद then moving next ahead, देखिए हम con is equals to sql.connect host localhost यूज़र पासवर्ड और डेटाबेस स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। फिर हम देखिए होस्ट इज इक्वल्स टू लोकल होस्ट हम लोग एक्चुअली इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमारा जो डेटाबेस है वो लोकली सर्वर पे हम रन कर रहे हैं, इसीलिए हम लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं। अब मूविंग नेक्स्ट, इफ़ और एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। इफ़ एल्स स्टेटमेंट बेसिक, बहुत ही बेसिक और सिंपल यूज़ है। इफ़ हमारा जो डेटाबेस के साथ कनेक्शन है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कॉन इज कनेक्टेड, अगर हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन पाइथन कोड के साथ एस्टेब्लिश हो जाता है तो प्रिंट स्टेटमेंट करेगा कनेक्शन विद डेटाबेस एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। और अगर नहीं होता है एल्स स्टेटमेंट प्रिंट होगा कनेक्शन विद डेटाबेस फेल्ड। अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे एक डेटाबेस तो कनेक्ट कर दिया, अब हमें तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए डेटाबेस का नाम फिटनेस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो फिटनेस को बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हम फिटनेस कैसे बनाएंगे पाइथन कोड से। चलिए लेट्स जंप बैक टू, वापस देखिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, वापस इंपोर्ट माई सीक्वल कनेक्टर एज ए SQL यूज़ कर रहे हैं, वही होस्ट लोकल होस्ट यूज़र एंड पासवर्ड दे रहे हैं। फिर वापस हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, इफ़ कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड, वापस सक्सेसफुल कनेक्शन प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए con.cursor.execute create database fitness। अब ये आपके दिमाग में आएगा कर्सर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। कर्सर एक्चुअली कर्सर एक ऐसा एलिमेंट है जिससे हम यूज़ करके हम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम कर्सर यूज़ कर रहे हैं। और डॉट एग्जीक्यूट मतलब हमको उसके अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट को हमें एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट डेटाबेस नेम फिटनेस, ये चीज़ हम बना रहे हैं एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, इसलिए यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेटमेंट देखें। और ये बनने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रिंट डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो अगर हमारा डेटाबेस बन जाएगा तो वहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट आएगा डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएटेड। फिर नेक्स्ट हम वापस कर्सर को कॉल करेंगे, वापस हम एग्जीक्यूट स्टेटमेंट को कॉल करेंगे, और इस बार क्या बोलेंगे कि आप हमारे जो हमने डेटाबेस अभी जस्ट बनाया आप उसको यूज़ कीजिए। तो उसके लिए हम लोग यूज़ फिटनेस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। फिर अगेन हम कर्सर को कॉल करेंगे। कर्सर इसलिए कॉल कर रहे हैं हम बार बार क्योंकि हमें डेटाबेस को एक्सेस करना है। फिर वापस एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हम वापस एग्जीक्यूट स्टेटमेंट को कॉल किया हमने। अंदर देखिए हमें क्रिएट टेबल लॉगिन, तो हमें क्या करना है, एक टेबल बनाना है डेटा, हमारे जो डेटाबेस है फिटनेस के अंदर, उसका नाम होगा लॉगिन। अब लॉगिन के अंदर क्या कैसे रोज एंड कॉलम्स बनाएंगे, देखिए लॉगिन के अंदर पहला हमने कॉलम बनाया कस्ट_नेम, इसका डेटा टाइप है varchar और इसका लिमिटेशन है 65 वर्ड्स तक का। फिर नेक्स्ट देखिए हमने वापस एक अनदर कॉलम बनाया जिसका नाम है count_num, ये इंट डेटा टाइप में है सेव। और वापस हम देखिए कि पासवर्ड वो भी इन डेटा टाइप में सेव किया है। वापस अगर ये देखिए हम प्रिंट इज इक्वल टू लॉगिन टेबल क्रिएटेड, अगर ये चीज़ ये काम एग्जीक्यूट स्टेटमेंट सक्सेसफुली हो जाता है तो हमारा ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट लॉगिन डेटाबेल क्रिएटेड प्रिंट हो जाएगा। वापस हम कर्सर को कॉल करेंगे, वापस देखिए हमारे कोड में con.cursor एग्जीक्यूट स्टेटमेंट को कॉल करें हमें, क्योंकि हमें ये दो टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। आपको समझ जाएंगे कि आपको दो टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। दो टेबल को सीन वापस हम एक टेबल बनाएंगे जिसका नाम हुआ कस्टमर टेबल। इसमें देखिए हम पहला नाम है f_name जिसका varchar टाइप डेटा टाइप है और इसकी भी लिमिटेशन 65 है। वैसे ही प्राइस इन डेटा टाइप, वेट भी इन डेटा टाइप, और कस्ट_name इसका भी varchar डेटा टाइप है और इसकी भी लिमिटेशन 65 वर्ड्स तक है। और फ़ोन नंबर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए फ़ोन नंबर के आगे डेटा टाइप का नाम है बिग इंट। अब देखिए फ़ोन नंबर एक्चुअली होता है बहुत बड़ा डेटा टाइप, और इंट देते हैं तो वो एक लिमिटेशंस के साथ आता है, इसीलिए हम यहाँ पे बिग इंट डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं। और वापस हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे कस्टमर टेबल क्रिएटेड वापस हमारा प्रिंट हो जाएगा कि हमने एक कस्टमर टेबल नाम का वो, अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। और ये सारा फंक्शन होने के बाद हम con.commit को कॉल करेंगे, कनेक्शन वापस कमिट करेंगे। अगर ये सब चीज़ सक्सेसफुली प्रिंट आउट हो जाता है तो हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा।
अब देखिए आपको मैं रन करके दिखा देता हूँ ये कोड। देखिए सक्सेसफुली कनेक्टेड, डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएटेड, लॉगिन टेबल क्रिएटेड, कस्टमर टेबल क्रिएटेड। देखिए हमारा डेटाबेस रेडी है हमारे आगे पाइथन। तो चलिए वापस हम पाइथन कोड की तरफ चले, इसको कैंसिल कर देते हैं, हम अपने पाइथन कोड पे चलते हैं। इस पाइथन को फिटनेस सेंटर सिस्टम। अब देखिए हमने डेटाबेस बना दिया, कनेक्शन सक्सेसफुल कर दिया। अब वापस देखिए यहाँ पे हम एक प्रिंट, नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, प्रिंट वेलकम टू जार1 फिटनेस सेंटर, जैसा कि आप जानते हैं। अब वहाँ पे वापस हम एक कर्सर को कॉल कर रहे हैं। कर्सर को आप जानते हैं क्यों हमें डेटाबेस एक्सेस करना है, कर्सर कॉल कर रहे हैं। फिर देखिए चॉइस, बाय डिफॉल्ट हमने चॉइस यहाँ पे 0 दे रखा है। फिर वाइल चॉइस एक्सक्लेमेटरी नॉट इक्वल टू 3, एक्सक्लेमेटरी और नॉट इक्वल टू 3 का मतलब पाइथन में होता है नॉट इक्वल टू 3। वापस देखिए हम 3 प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्रिएटर अकाउंट, लॉगिन, 3 एग्जिट एंड चॉइस इंटर इनटू चॉइस। चलिए इस चीज़ को मैं रन करते हुए एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। लेट मी रन। देखिए हम रन कर रहे हैं, देखिए सब कुछ सक्सेसफुली हमारा एक मिनट में प्रोग्राम आता है, जिसमें फर्स्ट चॉइस हमें पूछ रहा है, फर्स्ट चॉइस है क्रिएटर अकाउंट, सेकंड चॉइस है लॉगिन, थर्ड चॉइस है एग्जिट। चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट चॉइस को देखते हैं। फर्स्ट चॉइस को देखिए, वो हमसे हमारा नाम पूछ रहा है। लेट्स मेक नेम, हमारा नाम है आदित्य, हम नाम देते हैं आदित्य। यूजर आईडी हम बनाते हैं 8757, नेक्स्ट कोड है। पासवर्ड बनाते हैं 6। अब जैसा कि आपने देखा, हमने अपना इंटर चॉइस 1 लेके हमने अपना अकाउंट बनाया, जिसमें हमने अपना नाम, यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाया, अकाउंट क्रिएटेड लिख के। चलिए इसके कोड को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हमने देखा 3 चॉइस है वहाँ पे, हमने प्रिंट स्टेटमेंट के साथ रखा 1 क्रिएट अकाउंट, सेकंड लॉगिन एंड थर्ड एग्जिट। इफ इज चॉइस इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे, इफ 1, इफ 2, इफ 3। तो पहला स्टेटमेंट है इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, कस्ट नेम इनपुट लेंगे हम यूजर से, इंटर योर नेम। जैसे कि आपको याद होगा हमने वहाँ एक लॉगिन टेबल बनाया, वहाँ पे भी हमने कस्ट नेम और वैरकैर डेटा टाइप, जैसे कि आपको याद होना चाहिए। फिर हमने अकाउंट नंबर इंट में, इसलिए इंट इनपुट ले रखे हैं हम यहाँ पे, और पासवर्ड। वापस हम एक क्वेरी स्टेटमेंट लेंगे, एसक्यूएल अंडरस्कोर इंसर्ट। हम इंसर्ट किस में करना चाहते हैं, लॉगिन में, टेबल में, जैसे कि हमने लॉगिन टेबल बनाया वापस। अब एक बात यहाँ पे, जब हम क्वेरी लिख रहे होंगे तो आप ध्यान देंगे कोड में कि यहाँ पे कस्ट नेम के आगे स्ट्रिंग नहीं लगा है, लेकिन बस str कस्ट नेम के आगे लगे अकाउंट नंबर के बताइए ऐसा क्यों? क्योंकि हमने कस्ट नेम वैरकैर में इनपुट ले रखा है, इसलिए उसके आगे str नहीं लग रहा है। और यहाँ पे अकाउंट नंबर हमने इंट में इनपुट ले रहा है, इसलिए वहाँ पे str लग रहा है। वापस हम c1 एग्जीक्यूट स्टेटमेंट को कॉल करेंगे, और जो हमने यहाँ पे क्वेरी लिखा है स्क्वायर अंडरस्कोर इंसर्ट, उसे हम एग्जीक्यूट कर देंगे और कनेक्शन कमिट करेंगे एंड प्रिंट अकाउंट क्रिएटेड करेंगे, जैसा कि हमारा हुआ। यही था हमारा कोड। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट चॉइस पे, सेकंड चॉइस इज लॉगिन। वापस हम लॉगिन करके मैं आपको दिखाता हूँ। लॉगिन, हम मुझसे मेरा नाम पूछ रहा है आदित्य। चलिए लेट मी आदित्य मेरा नाम, देखिए नाम आया। फिर हमने अपना 8757 दैट इज हमारा यूज़र आईडी, और हमसे वापस वो पासवर्ड पूछेगा। देखिए पासवर्ड पूछते ही कुछ प्रिंट हुआ। चलिए हम अब आपको चॉइस 2 जो हमारा है उसे एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। देखिए चॉइस 2 इज लॉगिन। वापस वहाँ प्रिंट स्टेटमेंट हमने कॉल किया, इनपुट लिया आपके अपने क्रेडेंशियल्स के साथ। देखिए यहाँ प्रिंट इंटर क्रेडेंशियल, हमने इनपुट में कस्ट नेम आपका लिया, मतलब कस्टमर आपका नाम, इंटर योर नेम, आपका यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड। वापस हमने कर्सर स्टेटमेंट को कॉल किया, c1 इज इक्वल टू कॉन्टेक्ट कर्सर, क्योंकि हमें डेटाबेस को एक्सेस करना है। फिर हमें एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग c1 डॉट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें यहाँ पे अब हमारा डेटा लॉगिन से सेलेक्ट करना है, इसलिए हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन यूज़ कर रहे हैं। फिर हम हमारे डेटा को पूरे को फेच करना है हमें, इसलिए डेटा इज इक्वल टू c1 डॉट फेच हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। फिर काउंट डॉट c1, वो काउंट हमें देखना है। फिर देखना है चॉइस इक्वल टू। अब ये प्रिंट होते ही, जब ये चीज़ एक्सेस हो जाएगा, हमें एक प्रिंट स्टेटमेंट्स आएंगे। दैट इज, देखते आप दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, टू सी योर एम्प्लॉय डिटेल्स, टू अपडेट डिटेल्स प्रेस, टू सी डिटेल्स ऑल कस्टमर प्रेस। देखिए ये सब प्रिंट स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पे दे रखा है। उससे पहले हमने एक फॉर लूप चलाया। अब ऐसा क्यों चलाया कि अब हम फॉर लूप चला रहे हैं इस जगह पे, फॉर रो इन डेटा। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं जो कस्ट नेम रो में और अकाउंट नंबर एंड पासवर्ड जो है वो सही है, तभी ये डेटा प्रिंट आउट होगा। जैसे कि देखें यहाँ पे हमने सही प्रिंट करके देखा है, और फिर ये प्रिंट डेटा प्रिंट होगा। फिर से वापस वो हमसे चॉइस पूछेगा। फिर हम इफ स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हैं चॉइस बनाने के लिए। जैसे कि देख सकते हैं हम, पहला चॉइस टू सी योर एम्प्लॉय डिटेल। चलिए हम देखते हैं हमारा एम्प्लॉय डिटेल। अब हम चुनते हैं फर्स्ट चॉइस, हमारा यहाँ पे हम चुनते हैं फर्स्ट। देखिए हमारा एम्प्लॉय डिटेल आता है, जैसे मैंने लॉगिन अकाउंट क्रिएटेड किया था अपना आदित्य। हमारा 8757 इज आवर यूज़र आईडी एंड 6545 हमारा पासवर्ड है। अब एक बात और ध्यान देने वाली है, देखिए यहाँ पे हम जहाँ की ये
कॉल कर रहे हैं फर्स्ट, हमारा जितने डिटेल्स आ रहा है वापस हमें वो मेन मेन्यू ड्रिवन में भेज दे रहा है जहाँ पे अकाउंट लॉगिन, तो हमें वापस लॉगिन करना पड़ेगा। इसके लिए देखिए हम यहाँ पे कोड लिख रखा है, 2 देखेंगे एलिफ चॉइस 2। अब चॉइस 2 करने पे होता क्या है, अब जैसे कि आप कोड में देख रहे हैं चॉइस 2 प्रिंट पे टू प्रिंट, हम ये अपडेट टू फिल दिस कि हमें हमारे नाम अपडेट करने पे है। जैसे लाइक एम्प्लॉय नेम इनपुट, इंटर द नेम, इंटर द न्यू नेम एंड एसक्यूएल फॉर्मूला। यहाँ पे हम एक और क्वेरी लिख रहे हैं जिसमें हमें जो कौन सा टेबल अपडेट करना है, क्योंकि हमने लॉगिन टेबल में अपना जाके सारे अकाउंट की डिटेल्स सेव कर रखे थे हमने, तो अब इस बार हमें लॉगिन टेबल अपडेट करना है। और कौन सा नाम उसमें अपडेट करना है, कस्ट नेम को अपडेट करना है। कहाँ से, वो वापस कस्ट नेम में ही अपडेट करना है। ये एसक्यूएल फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा हमने अपना चॉइस 2 के लिए आपको कोड समझाया, अब चॉइस 2 को हम परफॉर्म करके आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि आपको बताया था हमने कि वापस हम कोई भी चॉइस अगर सेलेक्ट करते हैं और उसमें टास्क परफॉर्म करने के बाद वो वापस हमें मेन्यू ड्रिवन में भेज देता है। हमने आपको चॉइस 2 का जितना भी कोड है वो समझा दिया था चॉइस 2 परफॉर्म करके, मतलब चॉइस 2 जो हमारा है वो हम परफॉर्म करके आपको दिखाते हैं। चलिए, जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम था उस समय आदित्य। अब चलिए हमें न्यू नाम लिखना है, जैसे हम चॉइस 2 में देखा था हमारा अपना नाम न्यू नाम लिखना है। चलिए न्यू नाम यहाँ पे है चॉइस 2 हमारा लेट्स चॉइस 2 आदि। देखिए आप देख रहे हैं वापस हमारा योर डिटेल्स है सक्सेसफुली अपडेटेड, हमारा नाम आदित्य से आदि हो गया। वापस देखिए वो वापस हमें अब मेन्यू लॉग ड्रिवन में वापस भेज दे रहा है। चलिए वापस लॉगिन करके दिखाएं आपको। इट्स नेम इज, अब हमारा नाम आदि हो गया है और हमारा 8757 कोड जैसे कि आप जानते हैं 6545 हमारा पासवर्ड। वापस वो हमें वही लिस्ट में टू सी योर एम्प्लॉय डिटेल, टू अपडेट योर डिटेल्स, टू सी डिटेल्स ऑफ ऑल कस्टमर्स एंड पे द बिल। जैसे कि हमने इसमें 2 चॉइसेस देख लिए थे 1 एंड 2, टू सी योर एम्प्लॉयज डिटेल जैसा कि हमने देखा था आदित्य 8757, और अब अपडेट डिटेल जो अभी जस्ट हमने देखा। चलिए हम अब इस बार एक्सप्लेन करते हैं आपको टू सी डिटेल्स ऑफ ऑल कस्टमर्स। एक्चुअली कस्टमर्स डिटेल करने से पहले मैं एक बार चॉइस 4 पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास हम पहले पे एक बार कस्टमर डिटेल भरेंगे नहीं तो वो कस्टमर डिटेल शो करेगा नहीं एग्जैक्टली। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको चॉइस 4 एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कोड के साथ। चॉइस 4 सेलेक्ट करता हूँ। चलिए हमारा नाम आ रहा है, वापस हम नाम अपना आदित्य डालते हैं। कितना अमाउंट पे कर, लेट मी पे द अमाउंट। आप चेक कर दीजिए हमारा प्राइस इंट में है 900 हमें पे करना है। हमारा जो कस्टमर वेट है वो है 65 kg। कस्टमर नेम हमारा चलिए रितु डालते हैं, रितु। फ़ोन नंबर इज़ लाइक, देखिए ये हमारा बिल रिकॉर्डेड दिखा रहा है। अब चलिए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं व्हाट हैपन इन कोड। जैसे हमें पता है आपको कि हम एलिफ में कोड्स लिख रहे थे। अब देखिए C2 इज इक्वल्स टू 4, वापस एफ नेम हमें से इनपुट लेना है वापस यूज़र से, एंड प्राइस इंट में लेना है, वेट में इंट में लेना है, कस्ट नेम ऑल्सो इंट। कस्ट नेम हमारा उसमें है वायर कैन में, इसीलिए हम उसके आगे इंट नहीं लगा रहे हैं। फ़ोन नंबर इंट है। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन हमने वहाँ पे भी किया था कि वो जो हम आगे हम एक क्वेरी लिखते हैं एसक्यूएल इंसर्ट हमारा कस्टमर टेबल में वैल्यूज जाएगा, और क्वेरी के आगे, क्वेरी में जब अंदर लिखते हैं तब हम कभी भी वैरकैर के जो भी डेटा टाइप है उसके आगे स्ट्रिंग नहीं लिखते हैं। आप जैसे देख सकते हैं वैरकैर के डेटा टाइप के आगे स्ट्रिंग नहीं लिखते, लेकिन इन डेटा टाइप के आगे स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। चलिए इस चीज़ को, ये भी कोड, एंड वापस ये चीज़ कमिट करेगा एसक्यूएल। हम वापस एग्जीक्यूट स्टेटमेंट को कॉल करेंगे, एसक्यूएल इंसर्ट स्टेटमेंट को वापस हम उसमें पुट कर देंगे। यही चीज़ हो रहा है इस 4 में। अब देखिए इस चीज़ को बिल रिकॉर्डेड वापस जब कमिट हो जाएगा हमारा कनेक्शन, वो हमारा बिल रिकॉर्ड प्रिंट कर देगा। अब चलिए मैं आपको एक बार और वापस, जैसे कि हम ये कंप्लीट किया हमने, अब जैसे कि देख सकते हैं हमने ये पूरा चॉइस कंप्लीट किया, वापस हमें इसने मेन्यू ड्रिवन में भेज दिया है। हम वापस हमें लॉगिन करना पड़ेगा। वापस लॉगिन करके हम आपको दिखाते हैं आदि 8757 जैसे कि हमने अपडेट कर दिया था 6545 हमारा कोड। अब इस बार जैसे कि मैंने आपको बताया था, मुझे पहले एक बार चॉइस 3 एक्सप्लेन करने से पहले मुझे चॉइस 4 फिल करना पड़ेगा, नहीं तो चॉइस 3 में कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी। तो एक बार आपको वापस मैं चॉइस 3 एक्सप्लेन कर देता हूँ। चॉइस 3 में देखिए हमने वापस C1 इज इक्वल टू कॉन कर्सर को कॉल किया। कर्सर एलिमेंट किस लिए यूज़ होता है ये आप जानते हैं। कर्सर एलिमेंट हमें डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। एग्जीक्यूट स्टेटमेंट को वापस कॉल किया, और इस बार देखिए इस एग्जीक्यूट स्टेटमेंट में क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मतलब हम कस्टमर टेबल डेटा को फेच कर रहे हैं, इसीलिए हम डेटा C1.fetch all यूज़ कर रहे हैं, एंड काउंट C1.row count यूज़ कर रहे हैं, एंड प्रिंट डिटेल्स ऑफ ऑल कस्टमर, एंड काउंट इज लाइक जो भी हम रो काउंट दिखा रहे हैं उसमें रो डिटेल्स है, वो डिटेल्स वो हमारा प्रिंट कर देगा। इसीलिए हम काउंट इज इक्वल टू C1.row count एक डेटा वेरिएबल बना रहे हैं जिसको हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं।
चलिए एक बार इसको मैं आपको एक्सप्लेन को रन करके दिखा देता हूँ। थर्ड चॉइस इज लाइक, देखिए हमारा आदित्य 900 हमने हमारा पे वो दिया था, देखिए अमाउंट, एंड लाइक 65 हमारा वेट, एंड कस्टमर का नेम हमने रितु दिया था, और हमने अपना ना यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया था। जैसा कि जानते हैं हम 3 स्टेटमेंट भी आ चुके हैं। अब चलिए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं फिफ्थ इज द मोस्ट ईजी चॉइस है वी हैव, जो हमें वापस मेन्यू ड्रिवन में वो दे देता है, तो वापस हमें लॉग इन करना पड़ेगा। अगेन लॉग इन, 8757 इज लाइक हमारा यूज़र आईडी, 6545 हमारा पासवर्ड। अब देखिए दो चीज़ें बची है। एक चॉइस हमारा बचा है LFC इज इक्वल टू 5, मतलब चॉइस हमारा 5। ये बहुत ही ईजी है, इसमें लाइक हमें कुछ नहीं, बस एक बार चॉइस सेलेक्ट करना है, वो हमें प्रिंट कर देगा थैंक यू फॉर विजिटिंग अस। ये देखिए इसका कोड भी बहुत इजी है, जैसे लिखिए LF चॉइस 5 एंड प्रिंट थैंक यू फॉर विजिटिंग, बस इतना ही है। अब जैसे चुन के देखें हम 5, देखिए थैंक यू फॉर विजिटिंग अस, वापस हमें वो मेन्यू ड्रिवन में भेज देता है। मेन्यू ड्रिवन में भेजते ही हमें अब सेकंड जाके तुरंत लॉगिन करना पड़ेगा वापस, क्योंकि आप जानते हैं हर चॉइस सेलेक्ट करने के बाद वो हमें वापस एक मेन मेन्यू ड्रिवन में भेज देता है। वापस हमें लॉगिन करके अब हमें सबसे लास्ट और चॉइस C1 इज इक्वल टू, मतलब C2 इज इक्वल टू 6, चॉइस 6 सेलेक्ट करना है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस सिंपल सा चॉइस है, जिसमें देखिए हमने यूज़ किया प्रिंट रेट फॉर आवर सर्विस, एंड रेटिंग हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं इन स्केल ऑफ 1 to 10, ये याद रखिएगा। एंड अगेन हम प्रिंट कर दें थैंक यू फॉर रेटिंग अस। सिंपल सा चॉइस है। चलिए सेलेक्ट करके मैं आपको दिखाऊँ 6, थैंक यू ऑन द स्केल ऑफ 10 हाउ वुड यू लाइक टू रेट अस, रेट 8, थैंक यू फॉर रेटिंग अस। वापस देखिए हमने इस चॉइस को सिलेक्ट करने का उसने हमें मेन्यू ड्रिवन भेज दिया। और यहाँ पे देखिए जब हम यहाँ पे इफ़ और एलिफ यूज़ करें, यहाँ पे एल्स प्रिंट करें, इन चॉइस 6 चॉइस के अलावा अगर हम कोई और चॉइस चुनते हैं तो वह उप्स समथिंग वेंट रॉन्ग, C1 क्लोज, वो स्टेटमेंट क्लोज होते ही हमारा ये हो जाता है। एंड लास्ट चॉइस है इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 3, ये हमारा मेन में है, मेन मेन्यू ड्रिवन में है, जो हमने 1 2 3, 1 रोटेट योर अकाउंट, सेकंड लॉग इन एंड थर्ड एग्जिट, ये हमारा मेन है। तो लास्ट में हमने लिखा है इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 3, अगर हम एग्जिट करना चाहेंगे उसी मेन मेन्यू ड्रिवन में तो ये हमारा लास्ट वाला कोड यूज़ होगा। यहाँ पर चलिए आपको एग्जिट करके दिखाते हैं, देखिए ये हमारा एग्जिट हो गया। दैट इज द थिंग। थैंक यू फॉर